नमस्कार दोस्तों, इन हिंदी ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बोट ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पर आने से कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे हमारे हेटर्स होते हैं जो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन करने के लिए हमारी वेबसाइट पर बोट ट्रैफिक भेजते हैं। अब इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप बोट ट्रैफिक को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे अपनी वेबसाइट पर आने से रोक सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको चलना है अपनी वेबसाइट के गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट में और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम वेबसाइट पर आने वाली बोट ट्रैफिक को फाइंड आउट करते हैं। अब आपको होम पे जाने के बाद एक्वेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ओवरव्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब आपको दोस्तों बोट ट्रैफिक फाउंड करने के लिए सबसे पहले रेफरल पर क्लिक करना है। मेरी वेबसाइट पर कल से बोट ट्रैफिक आ रही थी। किसी हेटर ने वेबसाइट की रैंकिंग डाउन करने के लिए बोट ट्रैफिक भेजी है। मैंने उसे फाइंड आउट किया और उसे ब्लॉक किया। तो मेरी जो बोट ट्रैफिक आ रही थी वो ऑर्गेनिक सर्च में आ रही थी। आपकी अधिक जो बोट ट्रैफिक होती है वो रेफरल के थ्रू आती है। तो चलिए, मैं आपको सभी को एक बार चेक कर लेना है, लेकिन मैं सीधा ऑर्गेनिक ट्रैफिक में चलता हूँ जहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मैंने फाइंड आउट कैसे किया। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑर्गेनिक सर्च के ऊपर और यहाँ पर देखिए मेरे पास जो कीवर्ड पर ट्रैफिक आ रही है वो है इन हिंदी, इन HI बेटर देन रिकैप्चा वेबशा.net। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल पा रहा था कि किस IP एड्रेस से या किस डोमेन से मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है। अब अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा होस्ट नेम। जैसे ही आप होस्ट नेम लिखेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस वेबसाइट से ट्रैफिक आ रही है। लेकिन यहाँ पर भी मुझे शो नहीं कर रहा था किस वेबसाइट पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मेरी वेबसाइट का नाम ही आ रहा था। तो मैंने ये फाइंड आउट कैसे किया, एक तो ये अलग सा कीवर्ड था जो मेरी वेबसाइट पर नहीं है, इस कीवर्ड पर ट्रैफिक आ रही थी, इस कारण मुझे पता चला कि ये बोट ट्रैफिक है। और दूसरा फाइंड आउट करने का तरीका, बाउंस रेट देखिए 100% है, पेज व्यू देखिए 1 है, 9 यूज़र हैं और एवरेज सेशन ड्यूरेशन देखिए 0 है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी वेबसाइट पर बोट ट्रैफिक इस जगह से आ रही है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका, लेकिन अगर आपको डोमेन नेम यहाँ होस्ट नेम पता चल जाता है कि किस वेबसाइट से ट्रैफिक आ रही है, तो सीधा अपने होस्टिंग पैनल में जाइए और यहाँ पर अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से बात कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए। यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है, यहाँ पे उनसे लाइव बात कीजिए और उन्हें बताइए कि आपकी वेबसाइट पर बोट ट्रैफिक आ रही है, इस वेबसाइट से इस वेबसाइट को ब्लॉक कर दो। तो वो आपकी जिस वेबसाइट से ट्रैफिक आ रही होगी उसे ब्लॉक कर देंगे। लेकिन मेरे केस में क्या था कि यहाँ पर जो ट्रैफिक आ रही थी वो मुझे पता ही नहीं चल पा रहा कि किस डोमेन से आ रही है और अलग अलग IP से भी आ रही थी। अगर आपको IP एड्रेस पता चल जाता है तो आप उसे भी होस्टिंग पैनल में जाकर ब्लॉक कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे IP मैनेजर। लेकिन दोस्तों मेरे केस में क्या था, मैंने कुछ IP को ब्लॉक भी किया, ये देखिए मैंने यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है। लेकिन अलग अलग IP एड्रेस अलग अलग कंट्री से मुझे ट्रैफिक आ रही थी, तो उसका सोल्यूशन क्या है। उसके लिए मैंने अपने डोमेन को क्लाउडफ्लेयर के साथ तो पहले से ही कनेक्ट किया हुआ था। तो आपको भी अपने डोमेन को, अगर आपको ये नहीं पता चल पा रहा किस IP से आ रही है, किस डोमेन से आ रही है, या किस आपके पास अलग अलग सिटी से, अलग अलग कंट्री से, अलग अलग IP एड्रेस से बोट ट्रैफिक आ रही है, तो आपके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, इसके अलावा दूसरा सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर आप होस्टिंग प्रोवाइडर से बात करेंगे तो वो सिर्फ कुछ ही IP को ब्लॉक कर पाएंगे। अगर दोबारा से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बोट आती है तो वो उसे ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्लाउडफ्लेयर पर अपना अकाउंट बनाएं। ये फ्री अकाउंट में भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अपनी वेबसाइट को ऐड करने के बाद क्लिक कीजिए। अगर आपको वेबसाइट ऐड करनी नहीं आती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो
उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार से आपको अपनी वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर में ऐड करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ आ रहा है अंडर अटैक मोड इज़ एक्टिव, तो मैंने अटैक मोड एक्टिव किया हुआ है जिस कारण बोट ट्रैफिक आनी रुक गई है। तो वो कैसे करना है, आपको फायरवॉल में जाना है। सबसे पहले जो काम करना है, बोट में जाना है और यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको सेटिंग सामने लिखी हुई नज़र आएगी, यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इसमें आई एम अंडर अटैक ऑप्शन को इनेबल कर देना है। यहाँ पर इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे 15 मिनट का टाइम सेट कर देना है। आप जितना भी चाहें टाइम सेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर आपकी वेबसाइट पर आता है तो वो 15 या 16 मिनट से अधिक नहीं ठहरता। इतना करने के बाद आपकी वेबसाइट पर बोट ट्रैफिक आना रुक जाएगी। मैं आपको लाइव दिखा भी देता हूँ, अभी भी मेरी वेबसाइट पर अटैक चल रहा है और बोट ट्रैफिक आ रही है। आप देख पाएंगे अभी 5 मिनट पहले ही बोट आया सिंगापुर से और फिर साइप्रस से ये रियल ट्रैफिक है जो नीचे आई हुई है। और उसके बाद ये देखिए यूनाइटेड स्टेट से साइप्रस तुर्की से, यूनाइटेड स्टेट से, ऐसे बहुत से अलग अलग अधिक ट्रैफिक साइप्रस से आ रही है। ऐसे बहुत से अलग अलग देश और ये देखिए अलग अलग आईपी से जो थी बोट ट्रैफिक आ रही है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए किस robot.txt के ऊपर बोट ट्रैफिक आई है। इसके बाद आपको मैं और दिखाता हूँ, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट से आई है, तो यहाँ पर देखिए अलग आईपी एड्रेस है। तो मैं सभी आईपी एड्रेस को ब्लॉक नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने आई एम अंडर अटैक मोड को एक्टिवेट कर दिया है। आप यहाँ पे चेक करते रहिए, जैसे ही आपकी ट्रैफिक आनी बंद हो जाए तो आई एम अंडर अटैक मोड को आप डिसेबल कर दीजिए, वहाँ पे नॉर्मल मोड एक्टिवेट कर दीजिए, क्योंकि इसे हमेशा के लिए आप इनेबल नहीं रख सकते, क्योंकि अगर इनेबल रखेंगे तो आपके रियल यूज़र को भी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मैं आपको एक बार अपनी वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। जब भी कोई आपकी वेबसाइट ओपन करता है तो वो कुछ टाइम के लिए उसे वेट करना पड़ता है, जिससे ये देखिए 5 सेकंड लगेंगे, उसके बाद वेबसाइट पर हम जा पाएंगे। आप इसे एक्टिवेट करके नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप एक्टिवेट करके रखते हैं तो आपके वेबसाइट पर आने वाले रियल यूज़र को प्रॉब्लम होगी। तो आपको इसे हमेशा के लिए इनेबल नहीं करना है। अगर आपको इसे जैसे ही आपकी वेबसाइट पर अटैक होने बंद हो जाते हैं तो डिसेबल करने के लिए आपको सेटिंग पर फिर से क्लिक करना होगा यहाँ आने के बाद, और यहाँ पर आपको मीडियम या हाई या कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर आप क्लाउडफ्लेयर यूज़ करते हैं, अगर आप होस्टिंगर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे होस्टिंगर आपको क्लाउडफ्लेयर का एक अकाउंट देता है जो आप अपने सी पैनल में ही जिसे कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको अपने होस्टिंग पैनल सी पैनल में जाना है, इसे एच पैनल बोलते हैं। यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से ही आपको अटैकिंग मोड को इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अंडर अटैकिंग मोड इनेबल है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसे डिसेबल कभी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी वेबसाइट पर आने वाली बोट ट्रैफिक से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया, लेकिन मुझे कहीं भी मैंने काफ़ी कुछ करके देखा। अगर आप आईपी एड्रेस से ब्लॉक करते हो तो आपने देखा कि मेरी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आ रही है वो बहुत अधिक अलग अलग आईपी एड्रेस से आ रही है, जिसे मेरे लिए आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर इस मोड को इनेबल कर दिया है तो अब मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आनी रुक गई है। जैसे ही मेरी ट्रैफिक आनी ठीक हो जाएगी, मतलब बहुत ट्रैफिक आनी बंद हो जाएगी, तो मैं इसे डिसेबल कर दूँगा। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट पर आने वाली बोट ट्रैफिक को रोक सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी नई नई वीडियो देखते रहने के लिए आपका दिन शुभ रहे।